अध्यक्ष महोदय, उपस्थित वक्तागण, दान दाताश्री, कार्यकर्तागण, उपस्थित प्रिय मातृशक्ति और बंधु और बच्चों, इस मंच पर बैठे हुए मैं सोच रही थी कि ये जो मंच है इसको क्या नाम दिया जाए। अमरलाल जोशी की याद आ गई बहनों। अंदर अंदर मन कह रहा था कि हे अमरलाल जोशी, अगर तू न मिलता तो हमें ऋषि दयानंद न मिलते। तूने अगर भोजन का प्रबंध न किया होता तो विजयानंद जी के पास उनका महाभाष्य आदि पढ़ने का अवसर न मिलता और हमें ये मूल संकट से जो दयानंद बनकर आया और जिन्होंने धर्म की सटीक व्याख्या बताई, ये शायद न मिलते। चाणक्य नीति में आया है, मनुस्मृति में आया है और अपने भर्तृहरि जी ने नीति शतक में अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत सारी व्याख्याएं हमें मिलती है। और सुबह से मैं सुन रही हूँ कि धर्म शिक्षा के ऊपर हमारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर और गहराई में जाकर वक्तव्य दिया है। अब हम एक इतिहास की ओर चलते हैं। 10 मिनट में बात पूरी करनी है। तो हम सभी ने शंकराचार्य जी का नाम सुना है और कुमारिल भट्ट का नाम सुना है, और शंकराचार्य जी कुमारिल भट्ट के जीवन को सुनकर उससे प्रभावित हुए थे और कुमारिल भट्ट को मिलने की इच्छा हो गई और एक दिन निकल पड़े और ढूंढते ढूंढते कुमारिल भट्ट के गांव में प्रवेश किया। और जैसे गांव में तो पहले अंदर प्रवेश करो तो कुआं मिलता है और वहां बहनें पानी भरती है और घड़ों को सफाई, ये वो एक दूसरे को सर पे चढ़ाना, वो सारी प्रक्रिया चलती है। तो इतनी प्यारी प्रक्रिया माताओं के बीच चल रही थी। वहां शंकराचार्य जी पहुंचे। उन्होंने सम्मान के साथ नीची दृष्टि करते हुए उन मातृ शक्ति को पूछा कि मेरी माननीय सम्मानीय बहनों, कुमारिल भट्ट का घर कहाँ है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐसे सीधे सीधे चले जाओ और जिस घर के द्वार पर तोते वेदों के मंत्रों को बोल रहे हो और उस द्वार में अंतर दृष्टिपात करना तो मिट्टी का बड़ा हवन कुंड होगा और वहां फूल पुष्प लहराते होंगे, वायु की लहरें आती होगी और दूध पीता बच्चा माँ की गोद में होगा और बड़े और युवा सभी मिलकर वेदों के मंत्रों से यज्ञ करता हो। हे माननीय बंधु, आपको कोई ऐसा द्वार और ऐसा आंगन दिखे, उसको कुमारिल भट्ट का घर समझना। ये क्या बहनों ने एड्रेस दे दिया? ये कुमारिल भट्ट के घर को ढूंढने के लिए क्या बताया? कुमारिल भट्ट के घर का लक्षण बताया। कौन से द्वार में अंदर प्रवेश करे कि जो कुमारिल भट्ट के दर्शन करने हैं शंकराचार्य जी को। तो ये लक्षण को की भूमिका बन रही है कि लक्षण क्या बताया? वेद के मंत्रों की ध्वनि हो, ये वो सारी 2-4 चीज बता दी। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं और अजनबी व्यक्ति को रिसीव करने जाते हैं तो भी हमें कुछ लक्षण बताए जाते हैं कि उन्होंने ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने होंगे, थोड़ी हाइट है एकदम से बढ़िया और गोरे गोरे से है और उसके हाथ में इस तरह का एक ध्वज होगा। उसको आप ये आगंतुक समझना, ये वो लक्षण, और व्यक्ति काम कर लेता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने धर्म के लक्षण क्या बताए, किसको हम उस धर्म से युक्त समझे और अगर उसके अंदर धर्म है तो उसको मनुष्य समझे और उस धर्म के कारण उसको मनुष्यता उसके अंदर हम समझे, मनुष्यत्व समझे। अब इस बात को समझना है। धृति क्षमा तमो से हम वो पूरा हमें मनुस्मृति से मिला है। 10 लक्षण, धर्म से 10 लक्षणम। फिर आहार निद्रा, समय कम है, 10 मिनट में बात बतानी है तो 10 मिनट में पूरा कर लेना। वो भी क्या है? मनुष्यता है। ठीक है। अब क्रोध न करना,
वो भी तो मनुष्यता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्वामी दयानंद जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और वहां भी ये बात चली। थोड़ा मैं यहाँ रुकती हूँ। उन्होंने बातों बातों वैसे तो अपनी मिशनरी जो क्रिश्चियन पूरा वो विस्तृत करना था उस मिशन में थे वो प्रोफेसर विलियम्स, लेकिन बातों बातों में पूछ लिया कि स्वामी जी धर्म की व्याख्या आपकी दृष्टि में क्या है। तो अभी अभी हमारे माननीय संदीप जी ने बताया, आचार्य जी ने, कि क्या है, जो भी निर्णय सत्य से किया गया हो और जो जिसमें पक्षपात न हो, पक्षपात रहित निर्णय हो और उसके साथ साथ न्यायपूर्ण हो। और इस व्याख्या को, इन शब्दों को सुनकर वो प्रोफेसर पूरी तरह प्रभावित हो गए। तो क्या हमें प्रभावित नहीं होना होगा? 10 मिनट की बात में हमें ये सोचना होगा